नमस्कार साथियों, नॉर्थ सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम नौर नगर पालिका के सामने से आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ पर एक काफ़ी दिनों से ग्रुपों के अंदर एक मामला चर्चित होता जा रहा था, जिसके अंदर जो अरड़की बस स्टैंड के ऊपर जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो विवाद चल रहा था ठेकेदार और नगर पालिका के बीच, उसी के लिए सच्चाई को जानने के लिए हम जुड़े हैं। नमस्कार सर। क्या सर कुछ मामला है ये? क्या कुछ आपका ग्रुपों के अंदर काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं और आप कुछ टेंडर को लेकर कमेंट भी कर रहे हो, क्या कुछ मामला चल रहा है? सर हमारे फर्म को 25/5/2018 को अड़की बस स्टैंड में आधुनिक शौचालय के निर्माण के लिए टेंडर दिया गया था नगर पालिका की तरफ से। उसके बाद हमने वो समय पे पूरा कर दिया। उसके बाद 3 साल बाद 2022 को हमें इन्होंने एसडी हमारी दे दी। पांच जैसे मेंटेनेंस के लिए जो मेंटेनेंस 10% ये रोकते हैं कि भी इसमें कोई जो खराबी होगी वो ठेकेदार को सही करानी होगी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें वो पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद जैसे इन्होंने हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है संचालन का, तो 14,000 रुपये पर महीने हमें मिलते हैं। 4 साल तक इन्होंने हमें 14,000 रुपये भी दिए। अब जैसे डेंगू साहब आने के बाद उन्होंने जैसे उन्होंने रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा कि भी ये आपको हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नए टेंडर जब तक नहीं हो संचालन के तब तक आपकी फर्म इसको संचालन करेगी। हमने इनके आपको 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके बाद 2024 तक की पेमेंट आपको हो गई क्या? हाँ या हाँ 23 तक हुई है? 24 तक मेरे को पेमेंट हो गई है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जैसे नए साहब आए, इन्होंने राजनीतिक द्वेषता से मुझे अंतिम एक नोटिस दिया 28 ये है दो 28 क्या दो नोटिस मिला आपको? 28/11/2025 को इन्होंने मैंने आवेदन किया तो उन्होंने मेरे को नोटिस दिया है उसके बाद। 28/2/2025 के समय। हाँ तो 3/12 को मिला है ना आपको हाँ नोटिस? 3/12/2025 क्या को कुछ कहा गया है नोटिस में? इन्होंने कहा आपको 7 दिन में उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो मैंने कहा ये मेंटेनेंस का कब तक का था कॉन्ट्रैक्ट आपका? 2022 तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इससे कि भी इसमें जो भी मेंटेनेंस होगी वो ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट जो मेंटेनेंस है वो 2025 में आप किस प्रकार करोगे? तो मैंने कहा यदि हमारी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में है तो हम कर देंगे, नहीं तो अन्यथा आप हमें भुगतान कर देना। तो उन्होंने 3 तारीख को मेरे को ये अंतिम नोटिस दिया। 4 तारीख को मैंने इनको जवाब दे दिया कि भी ये अंतिम नोटिस का ये जवाब रहा। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जैसे मैं अड़की बस स्टैंड पे गया 5 तारीख को, तो वहां मैंने देखा कि अड़की बस स्टैंड के अंदर जो आधुनिक शौचालय बना हुआ है उसकी दीवारें तोड़ दी, अंदर से दीवारें तोड़ दी गई है दूसरे ठेकेदार से। मैंने इनसे बात की कि सर, तो इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने जहीर साहब को भी अवगत कराया, उनके व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया कि सर जब आपको मुझसे काम नहीं करा तो मेरे को अंतिम नोटिस क्यों दिया, जबकि मेरे को 10/3/2025 तक तो इनका नोटिस काम शुरू करना था। उससे पहले इन्होंने अपने चाहते ठेकेदारों से वो काम शुरू करवा लिया। लेकिन अब ये कह रहे कि मैं इसका भुगतान है वो हम आपसे लेंगे, तो मुझसे किस आधार पर लोगे? ये कह रहे कि मैं आपके पास इसकी टेंडर की कॉपी वगैरह या कुछ ऐसा कुछ? मेरे पास ये टेंडर इन्होंने जो उपलब्ध करवाया उसमें कितने टाइम तक का लिखा हुआ है टेंडर, कब तक का ये है आपके पास? इसमें लिखा हुआ है कि 5 साल तो आपको संचालन करना है इसका। और ये इसका ये जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे साथ, 5 साल संचालन करना है, 3 साल बाद आपको एसटी लौटा दी जाएगी। वो एसटी भी लौटा दी इन्होंने। अब ये 1-2.5 साल का जो 1.5 साल तो इन्होंने मुख्य काम करवाया उसके पेमेंट नहीं कर रहे और आनाकानी कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस का है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये अपनी राजनीति आपके कब से पेमेंट रुकी हुई है इसकी? ये मेरे सर 5वें महीने से 2024 से पेमेंट रुकी हुई है। हाँ तो कितना रुपए महीने की था ये? 14,700 रुपए समथिंग पेमेंट होता है। 14,700 रुपए मेंटेनेंस का आपको मिलता था? मेंटेनेंस का नहीं, संचालन का सिर्फ। संचालन का 2 कर्मचारी वहां रखने होते हैं, बिजली का बिल मेरे को भराना होता है और पानी का बिल भी मेरे को जमा करवाना होता है। 14,700 में आता है। 14,700 में। अभी ये आपको मेंटेनेंस करने के लिए उसका बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस करवाओ। इन्होंने 8 महीने पहले मेरे को एक नोटिस दिया 28/2/2024 को। तो उन्होंने कहा कि भी ये वो इसमें जो कमी है वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद यहाँ एसडीएम साहब थे, उनके सामने हमारी बात वार्ता हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको नहीं करना, हम मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट्स देख लिए और वो हम अपने ठेकेदार से कराएंगे। फिर उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के कारण 3/12/25 को हमें नोटिस दिया, उसका हमने जवाब भी दे दिया। लेकिन ये अपने हठ धर्मिता अपनाए हुए, इसके खिलाफ आज हमने ठेकेदार यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन एसडीएम साहब को भी दिया, जिसमें हमने सारी बातें लिख दी कि यदि हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम 15/12/25 को नगर पालिका कार्यालय के आगे घेराव करके और धरने पर बैठेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो मामला है
वो नौहर नगर पालिका क्षेत्र का बनता हुआ दिख रहा है और इसके अंदर नौहर नगर पालिका ने इनको 3 दिन का टाइम दिया था मेंटेनेंस के लिए, जबकि ये बोल रहे हैं ठेकेदार जो है वो बता रहा है कि उसके पास 2022 तक मेंटेनेंस का था, उसके बाद संचालन की अनुमति थी इसके पास, और संचालन के अंतर्गत इसका मेंटेनेंस है वो नहीं आता है। इसके अंदर इसका बिजली का, पानी का, और जो 2 व्यक्ति वहाँ पर सफाई के लिए रखे जाते हैं उनका ही कॉन्ट्रैक्ट है, इनका रहता है। तो इस मामले पर हम ईओ साहब से भी उनकी जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। अल्टी बस स्टैंड में पब्लिक टॉयलेट का जो मामला चल रहा है उसके अंदर टास्क ब्रदर एक जो क्रम है वो कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का या कितने साल के लिए था वो क्या मामला होता है? टास्क ब्रदर्स ने पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए 19 में टेंडर लिया था, बिल्डिंग बनाई और 5 साल तक उसका ओएंडम था। ओएंडम का मतलब ये है कि वो उसकी वहाँ साफ सफाई करेगी, उसका मेंटेनेंस रखेगी और ये सारा काम करेगी। अब 5 साल के बाद उन्होंने नगर पालिका को हैंडओवर करने की जब बात आई तब उसकी स्थिति ये थी कि वो लगभग डैमेज हो चुका है। दीवारों को रोकने के लिए उसने लोहे के सपोर्ट लगा रखे हैं। ऐसी स्थिति में उसको नोटिस जारी किया गया, उसको 2-3 नोटिस पूर्व में दिए गए, उसने अभी तक उसको रिपेयर और सही हालत में नहीं किया है। अब उसको अंतिम नोटिस जारी किया गया। रिपेयर का अभी जो है वो टाक ब्रदर का ही बन रहा है, मतलब 5 साल में। बिल्कुल इस 5 साल में रख रखाव उसको करना था, उसको सही स्थिति में नगर पालिका को हैंडओवर करना था। उसने बिल्डिंग बनाई है, उसकी समझ जिम्मेवारी उस कॉन्ट्रैक्टर की है।